आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के दिल्ली सेवा बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाने वाले एक मोशन पर विवाद किया गया। सत्ता पक्ष के 5 सांसदों ने आपत्ति जताई कि उन्होंने ऐसे किसी संशोधन के लिए सहमति नहीं दी है, तो उनका नाम कैसे लिया गया। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये मामला प्रिविलेज कमेटी के पास जाना चाहिए। जब प्रिविलेज कमेटी नोटिस देगी उसका जवाब देंगे। आप काहे चिंता कर रहे हैं? मैं चिंता नहीं कर रहा, चिंता आपको हो रही है। दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पास हो गया है। बिल पर वोटिंग से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के हर आरोप का करारा जवाब दिया। उन्होंने बिल को संविधान के दायरे में बताया और कहा कि अध्यादेश इसलिए लाना पड़ा क्योंकि दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार को रोकना था। गृह मंत्री ने कहा कि केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है, लेकिन वो ताकत प्रधानमंत्री की चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल का उद्देश्य केवल और केवल दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन हो। अब किसी को भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन में विरोध है तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मगर मैं इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल के एक भी प्रावधान से मान्यवर पहले जो व्यवस्था थी जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, वो व्यवस्था में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। जिसको भी दिल्ली में चुनाव लड़ना है, इसको दिल्ली के एक कैरेक्टर को समझना चाहिए। मान्यवर, मैं जब पंचायत का चुनाव लड़ता हूं और पार्लियामेंट के अधिकारों की मांग करता हूं तो संवैधानिक रूप से पूरे नहीं हो सकते। हम जब चुनाव लड़ते हैं दिल्ली के एमएलए का या चीफ मिनिस्टर की दावेदारी करते हैं, तब हमको मालूम होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरी से, और सपना तो मुझे कोई भी आ सकता है, मगर चुनाव में जो लड़ता हूं इसके हिसाब से भी हो सकता, सपने पूरे हो सकते। और अगर देश का प्रधानमंत्री बनना है तो संसद का चुनाव लड़ना पड़ता है, दिल्ली के एमएलए का चुनाव से नहीं लड़ना पड़ता। एक बिल हम लाए हैं पावर केंद्र में लाने के लिए नहीं, केंद्र ने दिए हुए पावर पर दिल्ली यूटी की सरकार अतिक्रमण करती है, इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए ये बिल लेकर अमित शाह ने विपक्ष के दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही बिल लाने के आरोप पर कहा कि विपक्षी सांसद झूठ फैला रहे हैं। केंद्र को जो ताकत संविधान से दिल्ली के लिए मिली है वो किसी और राज्य के लिए नहीं मिली। आज दिल्ली की बारी है, कल उड़ीसा की है, आज दिल्ली की बारी है, कल आंध्र प्रदेश की है, आज दिल्ली की बारी है, कल फलाने राज्य की है। कोई संसद सदस्य ऐसी बातें सुन के अपना मत नहीं बदलेगा। राघव जी, आप जरा भी चिंता मत करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी लोग समझते हैं और सभी लोग चीजों को जानते भी हैं। सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार के बदलाव किसी राज्य में नहीं हो सकते, यूटी में ही हो सकते। मगर प्रॉब्लम इसमें राज्य और यूटी का नहीं है। हम है यूटी में, चुनाव यूटी के लड़े हैं और राज्य की पावर एंजॉय करनी है, इसका प्रॉब्लम है। मान्यवर, प्रॉब्लम का कोई जवाब भारत सरकार के पास नहीं है, दिल्ली की जनता के पास भी नहीं है, ये सदन के पास भी नहीं है। अपनी मानसिकता को ही बदलना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा, संयत करना पड़ेगा, तब जाकर मान्यवर इसका रास्ता निकलेगा। अमित शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजबूरी में आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है, जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने जो संविधान संशोधन किया उसी संशोधन के तहत मोदी सरकार ये बिल लेकर आई है। साथ ही शाह ने कहा कि कांग्रेस ने तो अपनी सरकार बचाने के लिए संविधान संशोधन किए, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ दिल्ली के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए कानून ला रही है। आज जो राजनीतिक जरूरियात के कारण आप पार्टी की गोदी में बैठी है, वो कांग्रेस पार्टी ये संविधान संशोधन लेकर आई। ये हम लेकर नहीं आए। अगर दिल्ली के अधिकारों का किसी ने हनन किया है, दिल्ली की असेंबली का किसी ने हनन किया अधिकारों का, तो मान्यवर, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण आप पार्टी का एपीचमेंट करने के लिए ये अपने ही लाए हुए कानून का ये विरोध कर रहे हैं। कोई भी विज्ञान का नियम है, कोई भी चीज अकारण नहीं होती। ये विजिलेंस विभाग को ही क्यों टारगेट बना गया? किसी में जल्दी नहीं हुई, सिर्फ विजिलेंस में हुई। अब मैं इस कारण बताना चाहता हूं
कि सदन में विजिलेंस में क्यों जल्दी हुई। मान्यवर, इसके अंदर आबकारी घोटाले की, शराब घोटाले की फाइल विजिलेंस में पड़ी थी। इसलिए मान्यवर आधी रात को विजिलेंस डिपार्टमेंट खोलकर फाइलों की हेराफेरी करने की फरियाद दिल्ली पुलिस को मिली है। मान्यवर, यही जिसको निशाना बनाया गया, वही विजिलेंस की ऑफिस में मुख्यमंत्री के नए बंगले पर खर्च हुए अवैध खर्चे के लिए और आवंटित की गई राशि से 6 गुना ज्यादा खर्चे के लिए जांच की फाइल भी उसी के अंदर थी। अमित शाह से पहले आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सरकार पर संविधान विरोधी कानून बनाने का आरोप लगाया और कहा मोदी सरकार भले विपक्ष की बात ना सुने, लेकिन उन्हें कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी को तो याद कर देना चाहिए था, जो दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का वादा करते हैं। राजनीतिक धोखा, ये कहानी है सर 1977 से लेकर 2015 की। लगभग 40 साल का लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा स्थापित करने के लिए किया। सर, ये बिल सिर्फ संविधान का और लोकतंत्र का अपमान नहीं है, ये बिल लालकृष्ण आडवाणी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मदन लाल खुराना जी का, सुषमा स्वराज जी का, अरुण जेटली जी का, सबका अपमान करने का और उनके 40 साल के संघर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। सर, कम से कम लालकृष्ण आडवाणी जी को न्याय दीजिए, कम से कम उनकी इच्छा पूरी करिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकार चलाते हैं, उन्हें कहना चाहूंगा, आपकी जरूर कुछ मजबूरियां रही होंगी जिसके चलते आपने ये फैसला लिया इस सरकार के इस बिल का समर्थन करने में। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन जब आपके घर में आग लगेगी, आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। राज्य सदन में बैठे तमाम सांसदों को कहना चाहता हूं, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, जहां ज्यादा जिम्मेदारी बनती है राज्यों के हकों की, अधिकारों की रक्षा करने की। मैं मांग करता हूं, आज आप लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इस बिल को हराइए। राघव चड्ढा को जवाब दिया बीजेडी सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा ने। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसी गुट में नहीं है, कानून के हिसाब और संविधान की मूल भावना के हिसाब से जो सही है बीजेडी वही कर रही है। Biju Janata Dal's equidistant stand from the BJP and the Congress and the reasons for the same. And the fact that BJP is our principal opposition party. बीजू जनता दल पार्लियामेंट के साथ है, बीजू जनता दल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, बीजू जनता दल दैट द पार्लियामेंट हैज द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू अंडरटेक सच एन एक्टिविटी, उसके साथ है। पार्लियामेंट के पास तमाम वो पावर्स हैं जिससे कि 239AA जो कि दिल्ली एनसीटी के बारे में है, उस पर अपने रूल्स, अपने लॉज कर सकता है। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, this is a legislative issue, this is not a political one, this is an issue which is before the power of the parliament to legislate and its legislative competence. It's not about parties or governments. सर, किसी ने कहा था, एक बहुत बड़े महापुरुष ने, एक बहुत बड़े लीडर ने, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, संविधान रहना चाहिए। इस देश का संविधान, इस देश की सोच रहनी चाहिए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने दिल्ली सेवा बिल के विरोध के साथ ही केजरीवाल को भी इतिहास याद दिला दिया। उन्होंने कहा कि जो गलती आज बीजेडी, वाईआरएस और टीडीपी कर रही है, वही गलती आर्टिकल 370 हटाने के वक्त आम आदमी पार्टी ने भी की थी। अब केजरीवाल को अपनी गलती समझ में आ गई है। बहुत जल्दी बीजेडी, वाईआरएस और टीडीपी को भी अपनी गलती का एहसास होगा। फॉर ऑल दोज फ्रेंड्स, बड़ी अच्छी अच्छी बात कही, इक्वी डिस्टेंस। सर, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है न्यूट्रलिटी। जब चूहे की पूंछ पे हाथी का पांव पड़ा हो तो न्यूट्रलिटी उस चूहे से पूछिए कि उसको कैसा लग रहा है। तो मैं समझता हूं, इसलिए सर एक शेर अर्ज किया है, आज बड़े शेर पढ़े गए हैं, सुधांशु जी ने पढ़ा, तो मैं भी एक अर्ज करता हूं सर। ये पड़ोस के मुल्क से आया है। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ को भी इखलास मतलब ट्रू फ्रेंडशिप, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज। दोस्त होता नहीं है हर कोई हाथ मिलाने वाला, आपकी पेश नजर है जी। मैं
इसलिए नहीं कहता कि मैं बीजेपी के कार्यप्रणाली का विरोधी हूं सर। वो एक पॉलिटिकल रियलिटी है, हम भी एक पॉलिटिकल रियलिटी हैं। हम शत्रुता की जुबान से हमें एक दूसरे को संबोधन नहीं करना चाहिए, न सदन में न सदन के बाहर। साहब हम इंडियन मुजाहिदीन नहीं है साहब, हम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, हम वो भारतवर्ष हैं जिसको महासागर मैंने कहा, और उस महासागर में आप भी हैं हम भी हैं। हम और आप एक दूसरे की कीमत पर नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि सर अगर ये प्रयोग सफल हुआ, अगर सांप ने रास्ता देख लिया, तो कल को उन पर भी गाज गिरेगी जो आज न्यूट्रलिटी और इक्विडिस्टेंट के नाम पर न जाने क्या क्या सोच रहे हैं सर। हम तब भी आपके साथ होंगे, ये तो गारंटी है सर, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। परेशान हताश लोगों के पक्ष में खड़ा होना। हम तो कश्मीर चल रहा था, उस वक्त आम आदमी पार्टी ने कोई और पोजीशन लिया था, आज उनको समझ में आ रहा होगा कि क्यों उस वक्त वो पोजीशन लिया। और आज मैं ये कह रहा हूं कि कल को किसी राज्य के साथ होगा, हम आपके साथ होंगे। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने बिल के प्रोविजंस का जिक्र किया और आरोप लगाया कि इस बिल का मकसद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की चुनी हुई सरकार का हक छीनना है, ब्यूरोक्रेट्स के जरिए दिल्ली पर शासन करना है। हर छोटी चीज के लिए, एक हर बड़ी चीज के लिए पूर्ण रूपेण व्यापक निर्बाध टेक ओवर कब्जा, निर्बाध कब्जा है। ये दो सचिव बैठ के निर्णय करेंगे, ये दो सचिव बैठ के निर्णय करेंगे और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा, देखता रहेगा, चुप्पी साधेगा या अपना डिसेंट नोट करवाएगा। उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री, ये सब गृह मंत्रालय में आएगा। ऐसे हालात को देखकर मुझे वो पुराना शेर याद आया दोस्तों, एक काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर।